जब यात्री बन के ठाकुर जी के दीवाने बन के प्रेमी बन के बंसी बट पे आओगे तो ये भूमि तुम्हें कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत कर देगी, प्रेम जागृत कराएगी, संशय नहीं है इसमें। जा समय गोपी बंसी बट पे पहुंची, वृंदावन में पहुंची तो ठाकुर जी ने स्वागत किया उनको। स्वागतम्बो महाभागा प्रियम इव करवाणि वह ब्रजस्यानामयम कचित भ्रूता गबन कारणम। हे ब्रज की गोपियों, तुम्हारो स्वागत है, कहो तुम कैसे पधारी हो। गोपी बड़ी प्रसन्न भई कि प्रियतम हमारा स्वागत कर रहे हैं। थोड़ा ऐसे बैठो, अगर आसन जीतना है तो ऐसे बैठो, आलसी कहीं के। जो ब्रजवासी ने वो इनते ना कह रहे हो, जो बाहर थे हमारे लोग आए उनते कह रहे हो, तुम तो देवी हो साक्षात। ऐसे बैठो, रीढ़ की हड्डी यूं होनी चाहिए, ऐसे 10 मिनट कम से कम, फिर मन लगेगा। अरे ऐसे टूट गई हो, कहां थे मन लगेगा। ध्यान से सुनो। कन्हैया बोले स्वागतम वो महाभागा, हे ब्रज भागाओ तुम्हारो स्वागत है, कहो कैसे पधारी हो। अच्छा, जब अब तक तो बहुत बढ़िया, ठीक तो हो, मंगल तो है, सब प्रसन्न तो है, यहां तक तो गोपी बड़ी प्रसन्न वही कि प्रियतम हम ते कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। आगे पूछी तुम आई क्यों हो। ब्रूता गवन कारणम, वन में कौन से कारण ते आई हो। ब्रज में अमंगल है गए हो, रात्रि के समय का क्यों आई हो, घर में काऊ ते लड़ाई है गई है, कहा भयो है, घर वाले ने लड़के भगा दी हो, का भयो का है, कछु तो बताओ। अब गोपीन को अच्छी नहीं लगी ये बात, स्वागत करके पूछ रहे क्यों आई हो। पहले बंसी बजाई, हम बुलाई, ऊपर तो कह रही क्यों आई। अच्छा, ये ठाकुर जी ये सूदे ढंगते तो मिले ही ना काऊ थे। राम जी चाहे सूदे तरीका थे तुम्हें मिल जाए, ठाकुर जी तो नहीं मिले सूदे तरीका थे। मैंने कल बताई ना, जीव टेढ़ो जाको नाम टेढ़ो, जाओ गाम टेढ़ो, जाके चितवन टेढ़ी, और मिले भी टेढ़े ही तरीका थे। और एक बात बता दें तुम्हें, सांची सांची सुन लो, तुम्हारे तरीका थे वो कबू ना मिलनो, वो मिलेगो अपने ही तरीका थे। तो ये हमारे तुम प्लानिंग मत करो कि वो कैसे मिलेगो, तुम तो अर्जी लगा दो कि मैं तो तुमसे मिलना चाह रहा हूं। अब वो सिचुएशन क्या होगी, प्लेस क्या होगा, कहां होगा, टाइमिंग क्या होगी, यू डिसाइड, इट्स नॉट माई हैंड। जहां तुम बुलाओगे, जैसे बुलाओ, जब बस मिल लो। अगर तुम अपनी सिचुएशन डाल दोगे ना तो हाथ पाम तुरवाए के मिलोगे के, तो कसम थे। आपने सुनी नहीं, गोवर्धन की परिक्रमा देवे जा रहे, टम्पू पलट गो। अब जाको टम्पू पलट गो, बासा में ठाकुर जी ये गाड़ी दे रहे होगो, वो देखो कि ना, जवाब दो। हाँ, तुम आओ पलटो ना, है ना। अब जाको टम्पू पलट, परिक्रमा देवे जा रहे हो गोवर्धन की, वाको टम्पू पलट जाए तो ईमानदारी से बताओ, प्रसन्न होगो, खुश होगो, वो काके गो। चूल्हे में जाए ऐसी परिक्रमा, बताओ मरवा दे होते जैसे तैसे बचे के गो। और भक्त का के गो, जय हो बंसीवार, एक बड़ी कृपा भाई, टम्पू पलट गो पर हम बचा लिए तेने, तो ते अच्छा कोई नहीं है। हाँ हौले बोलो, देखे वाले आ रहे हैं वो, जोर से बोलना बड़ा है, रेड़ मार दई। और बुरी रेड़ मारी है भाई। अच्छा, मैं आगे बोल रहा हूं, पीछे तुम बोलो, बोलो बंसी। ये देखो कितना आनंद आयो, आयो कि नहीं आयो। तो सिचुएशन वही है, एक ने टम्पू पलट के परिक्रमा चूल्हे में दे दी, और एक ने टम्पू पलटे पे कहा कह दे, ये ठाकुर जी बड़ी कृपा कही कि तने हम बचा ले। भैया एक ना दो परिक्रमा देंगे, अगर कहूँ और जा रहे हो तो पता ना जाने कहा हो। तो ये है दर्शन, भक्त का दर्शन ये है कि आप वही करोगे जो मेरे हित में होगा।
और अभक्त तो बहाने ढूंढता है भगवान से दूर जाने के। अभक्त है ना, भक्त तो बहाने ढूंढेगा ठाकुर जी के पास आने के, इसलिए वो अलग ही टाइप के हैं। हे प्रभु, गोपियां कह रही हैं, स्वागत कर रहे हैं, और हम तो पूछ रहे हैं कहा हो ना। भगवान बोले का चंदा की चांदनी देख वे आई हो, देख लो कितने अच्छे चंदा की चांदनी है, वृंदावन कितना सुंदर सुंदर पुष्प खिल रहे हैं, जमुना जी कल 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 करके बह रही हैं। अरे जल्दी करो दर्शन करो और तुम जाओ घर जाओ। काई को रात्रि में घर ते स्त्री को अकेलो निकरवो ठीक नाय। आजकल ये बात देवियों को कह दें तो बुरा लग जाता है, और कहती हैं हम स्त्री किसी पुरुष से कम है क्या, कहती है ना। कम नहीं हो, आप ज्यादा हो, आप अनमोल हो, आप बेशकीमती हो। पुरुष में 10-20 थप्पड़ पड़ जाए ना तो बड़ी न्यूज नहीं बनती, लेकिन किसी राह चलती हुई कन्या को अगर कोई देख भी ले तो बड़ी नजर, वो बड़ी न्यूज बनती है। और न्यूज ही नहीं बनती, 2 खानदानों में लड़ाई शुरू हो जाती है। और स्त्री की, बेटी की, बहन की सम्मान के लिए मां बाप भाई बहन पूरा कुटुंब अपनी जान तक हथेली पे रख लेता है। कितनी अनमोल हो तुम, कल्पना कर सकती हो? तुम्हारे मान सम्मान की वैल्यू क्या है शायद तुम नहीं जानती हो, लेकिन अपने बाप से पूछो, अपने भाई से पूछो, और अपने पति से पूछो, अपने बेटे से पूछो, तो पता चलेगा कि तुम्हारी इज्जत किसको कहते हैं और उसकी वैल्यू क्या है। जहां तक मैं जिस परिवेश में पला बड़ा हूं और मेरे मां बापों ने, मेरे संगी साथियों ने जो मुझे संस्कार दिए हैं, वो ये है कि एक बहन बेटी की रक्षा के लिए अगर अपनी जान भी देनी पड़े तो अपनी जान दे देनी चाहिए, लेकिन बहन बेटी का सम्मान बचाना चाहिए। हाँ या ना, जोर से बोलो। और आजकल बहन बेटियां क्या कर रही हैं? इंस्टा पे रील्स, इसमें कौन तुम्हारा सम्मान बचाएगा? अरे भाई, जिस अंग का हम प्रदर्शन कर रहे हैं वो अंग सब पे है, लेकिन जो अंग प्रदर्शन करते हैं वो सम्मान कभी नहीं पाते। जिन्होंने अपने अंगों का सम्मान करके रखा है, सम्मान समाज उसी का करता है, आज भी कर रहा है। ईमानदारी से बताओ, बॉलीवुड की बहुत फेमस हीरोइन जो जीवन भर नंगी बन बन के उसने फिल्में की हों, एक वो तुम्हारे सामने आ जाए, और एक जीवन भर जिसने कभी अपने सर से पल्लू भी ना हटाया हो, और जीवन भर जिसने ठाकुर जी का भजन किया हो, माथे पे तिलक लगा हो, गले में तुलसी हो, पूरे अंग पे वस्त्र धारण करके भगवान के भजन की चमक उसके चेहरे पे हो, दोनों एक साथ बैठ जाएं, ईमानदारी से बताओ किसके पैर छुओगी? किसके पैर छुओगे? बोलो। अरबों करोड़ोंपति वो है जो जीवन भर नाच गान में लगी रही और अपने अंगों का प्रदर्शन करती रही, और एक वो है जिसे अपने अंगों का होश भी नहीं है, बस ईश्वर से प्रेम करती रही, माथे पे तिलक लगाकर अपने सम्मान के साथ ठाकुर जी की भक्ति करती रही। दोनों तुम्हारे सामने बैठे, बताओ किसके पैर छुओगे? किसके प्रति सम्मान होगा? चाहे जमाना कितना भी बदल जाए, लेकिन पूजा और सम्मान अच्छाई का ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं। ये हो सकता है कि अच्छाई के फॉलोअर्स कम हो, ये हो सकता है अच्छाई को जानने वाले कम हो, ये हो सकता है कि अच्छाई को मानने वाले भी कम हो, लेकिन विजय अच्छाई की ही होगी, बुराई की नहीं हो सकती। तो जितनी भी बहन बेटियां यहां बैठी हैं, अपने माँ बाप की अच्छी बेटियां बनो, कसम खाओ कि हम अच्छी बेटियां बनेंगी, ऐसी बेटी जिसके कारण हमारे माँ बाप का नाम आगे जाके बढ़े। ये जो रील बनाना, नाचना गाना, उदम मचाना, ये इट्स नॉट बिग डील, ये बहन बेटियों के लिए नहीं है।
पैसा आता है, अरे पैसा तो और भी बुरे लोग कमा लेते हैं, इट्स नॉट बिग डील। और किसी भी समाज में पैसे से सम्मान नहीं प्राप्त किया जा सकता। पैसा आ जाएगा कल चला जाएगा, पर सम्मान एक बार जाएगा तो फिर कभी नहीं वापस आएगा। इसलिए जीवन भर सम्मान बनाने का प्रयास करो, लोग तुम्हारा सम्मान करें ऐसा बनने का प्रयास करो, वही श्रेयस्कर है। हो सकता है मैंने ज्यादा कह दिया हो, पर आप मेरे हो, मैं आपका हूं, और यह अधिकार है मेरा इस व्यासपीठ पे बैठकर कि मैं अपने सनातनी बच्चों को वो सिखाऊं। मुझे पता है ये बात सीखने वाले लोग ज्यादा नहीं है, इन बातों को लाइक करने वाले भी ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन मैं वो नहीं कहूंगा जिससे लाइक्स बहुत ज्यादा आ जाएं, पर मैं वो जरूर कहूंगा जिससे लोग आपको लाइक करने लग जाएं, अगर आप बात मान लें तो। मेरे लाइक्स कितने हैं, मेरे फॉलोअर्स कितने हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स कितने हैं, आई डोंट माइंड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम बोलेंगे वही, हम करेंगे वही कि अगर कोई उसे फॉलो कर ले तो उसके सब्सक्राइब्स बढ़ जाएं, उसके लाइक्स बढ़ जाएं, उसका सम्मान बढ़ जाए, ना सिर्फ यहां वहां भी। और शायद यही होते हैं ब्रजवासी, अपना चाहे जो भी हो पर सबका भला चाहते हैं, तुम्हारा भला हो, तुम्हारा कल्याण हो, राधे राधे बोलना पड़ेगा। अच्छा तो तुम जा हमारे आइयो मुझे प्रेम करते हो, प्रेम करते हो, जा हमारे आइयो ना, तो भी पति को छोड़ के रात्रि में यहां आए वो ठीक नहीं है, तुम बदनाम है जाओगी। कौन कह रहे हैं? ठाकुर जी कह रहे हैं गोपीनते, तुम बदनाम है जाओगी, लोग बदनाम कर देंगे तुम्हें। अभी तक छिपी छिपी आवाज में मनी मन में गोप प्रेम तो सब करती हैं, गोपी कन्हैया कहती नहीं है। और ठाकुर जी कह रहे हैं जब तक कहेगी ना तब तक स्वीकार करो ना, पहले तू कह। ठाकुर जी ने भी यहां स्त्री धर्म निभायो, पति उपदेश दियो स्त्री धर्म को। पति रोगी होए, बूढ़ो होए, कोड़ी होए, निर्धन होए, लंगड़ो होए, अंधो होए, कैसो क्यों न होए, अपने पति को अपमान काऊ स्त्री को नहीं करना चाहिए। ये भगवान कह रहे हैं पति चाहे जैसो होए, अब आप पति को अपमान नहीं करना चाहिए। ईमानदारी से बताइयो, आजकल या कहानियां सुनाओ, पति लंगड़ो होए, निर्धन होए, लूलो होए, बूढ़ो होए, कोड़ी होए, वहां को अपमान मत करो। ईमान ते तुम्हें सौगंध है, झूठ मत बोलियो। सही सही बताओ कितनी देवी या बात लाइक करेंगे? वो यूं कहेंगे अब पंडित जी में चूल्हे में दे दो, या पंडित जी दे सबसे पहले तो, और ऊपर से एक आदमी तो यूं कहेगी एक बेर हम पत्नी बने के देख ले मेरे लोग की, जब पता चलेगा तो है एक बेर बन जा, एक बेर बन के देख ले, जीन ना दे रो, खाए चलो मासन में, न चैन दे सोन दे, न चैन ते रोन दे, न चैन ते खान दे, न चैनते आन दे, न चैनते जान दे, बंदे मातरम। तुम आई क्यों तो वो कह रही होंगी ना, बारन ने बढ़ा के बैठ गो या हमें उपदेश दे रो है, अगले जन्म में बहू बन के आ जाई जब देख लियो कैसो है मेरो घूरे लाल। एक और बात बता दें, पत्नी मिले या पति, दोनों ही मिलते हैं मेरे कर्मों के अनुसार। अगर पति पत्नी दोनों अच्छे मिल गए तो तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए अच्छा जीवन जियो। और अगर कोई एक आध टेढ़ा मिल जाए, थोड़ा सा ईंट फेंकने वाला, या माताजी भी कई बार चूल्हे में चिमटा गरम गरम कर करके खवाते हैं, रोटी ले ले, कबू रोटी पकड़े चिमटाते, कबू आदमी पकड़ ले चिमटाते,
वो नाम मेरठ में डिब्बा में बंद कर दियो। वो का नाम हो, ब्लू डिब्बा। वो डिब्बा वारो परमानेंट है, खत्म। अब कोई ऐसा मिल जाए तो, पति मिल जाए, पत्नी मिल जाए, तो ये अपना प्रारब्ध समझ के जीवन भर भोगना चाहिए। और अगर तुमने बीच में ही सिलटा दिया ना वो, तो अगले जन्म में जऊते खतरनाक बन के जी मिलेगो तुम आईश। अब आप कह रहे ऐसे कैसे संभव है? शास्त्र कहते हैं न क्षीयते कर्म कोट जन्म सतेरपि। तुम्हारे कर्म नष्ट नहीं होने वाले जब तक भोगोगे नहीं, चाहे करोड़ों जन्म क्यों ना ले लो। अगर तुमने अपने कर्मों का फल यहां नहीं भोगा और पहले ही सिलटा दी आग लगाए के, या पहले ही सिलटा दिया वो डिब्बा में बंद करके, गाड़ी चढ़ा के, एक प्रेमी के संग प्रेम का वो होटल में बंद ही, मां पति पहुंच गो और झट पत्नी ने होटल ते ही छलांग लगा दी। ऐसी न्यूज सुनी मैंने। अब छलांग का लगा दी वो तो सियावर रामचंद्र की जय, पहुंच गई परमात्मा के जोरे। अब बान सोची मैं बच जाऊंगी, बची तो ना मर गई। अब मरेगी तो अगले जन्म में फिर जी मिलेगो, घूरेलाल मिलेगो जी, और खतरनाक है कि मिलेगो। तो जा मारे, चाहे कोई पत्नी सुन रही हो चाहे पति सुन हो, एक ही प्रार्थना है, जैसी मिली है जैसो मिलो है वही अपनो भाग्य समझ के जीवन भर बाय भोगो, सहो, भजन करो। और दुनिया, ठाकुर जी तो यही प्रार्थना करो, दुनिया में हमको भेजना दोबारा। जब ऐसो ही दे दो, ऐसी दे दइए तो अगली बार मत भेजियो मोए। अब की बार परमानेंट इलाज कर दे हमारा तो।